रात्रि का समय था। पूजनीय बापूजी अपना पुण्य प्रवचन समाप्त करके कुटी पर जा रहे थे। उन्होंने मुझे बुला भेजा। इस जन्म में मैंने कोई पुण्य किया हो इसका तो मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, जरूर ये पूर्व जन्म के किसी पुण्य का फल है। पूज्य बापूजी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। लेकिन बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। थोड़ी बहुत निराशा जो अभी हाल में लोकसभा के अधिवेशन के कारण पैदा हो गई थी वो आज दूर हो गई, वो आज और फिर वक्ता को नीचर से ऊपर चढ़ा दिया। जहां तक ऊपर चढ़ाया है वहां मैं बना रहूं, इसकी चिंता भी बापूजी को करना पड़ेगी। अटल जी भारतवासियों की ओर से बापूजी का अभिनंदन करेंगे। अटल जी से प्रार्थना कि भारतवासियों की ओर से बापूजी का अभिनंदन करें। आसाराम जी बापू भक्ति रस में डूबे हुए श्रोता भाई और बहनों, मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। उनका आशीर्वचन सुनने के लिए आया हूं। कहने के लिए नहीं। बक बक तो मैं बहुत करता रहता हूं। लखनऊ वाले उससे भली भांति परिचित हैं। आनंदित हैं। लेकिन जैसा बापूजी का प्रवचन है, कथामृत है, उस तक पहुंचने के लिए बड़े परिश्रम करना पड़ते हैं। मैंने पूजनीय बापूजी के पहले दर्शन पानीपत में किए थे। रात्रि का समय था। पूजनीय बापूजी अपना पुण्य प्रवचन समाप्त करके कुटी पर जा रहे थे। उन्होंने मुझे बुला भेजा। मैं भी उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए बड़ा लालायित था। लेकिन संत महात्माओं के दर्शन जब कोई शुभ मुहूर्त आता है तभी होते हैं। जब कोई पुण्य जागृत होता है तभी उनका सानिध्य मिलता है। इस जन्म में मैंने कोई पुण्य किया हो इसका तो मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, जरूर ये पूर्व जन्म के किसी पुण्य का फल है। और उस दिन पूजनीय बापूजी ने जो बातें कही वो मेरे हृदय के पटल पर अभी तक अंकित है। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन मन में
अच्छे संस्कार जगाना एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और जिसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति और भक्ति एकत्र कर रहे हैं। नई पीढ़ी में धर्म का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। ये प्रवृत्ति घट रही है, ये सच है, लेकिन उस नई पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि वह हमारी संस्कृति के बारे में, धर्म के सही स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे, और ऐसी आंखों के आगे जिसमें उन्होंने ज्ञान का अंजन लगाया है, ऐसी आंखों के आगे रख रहे हैं। आज देश की दशा ठीक नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। थोड़ी बहुत निराशा जो अभी हाल में लोकसभा के अधिवेशन के कारण पैदा हो गई थी, वो आज दूर हो गई, वो आज भाग गई। जय जय। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आप मेरा भाषण सुनने के लिए आए नहीं आए हैं। ये तो बापूजी की कृपा है कि श्रोता को और वक्ता बना दिया और फिर वक्ता को नीचे से ऊपर चढ़ा दिया। अब इस जहां तक ऊपर चढ़ाया है वहां मैं बना रहूं, इसकी चिंता भी बापूजी को करना पड़ेगी। राजनीति की राह बड़ी रपटीली है। ये ठीक है कि जब नेता गिर जाता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं गिर गया, वो कहता है हर हर गंगे। लेकिन बापूजी की कथा सुनकर, उनका प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। आप लखनऊ वाले भी आनंदित हो रहे हैं। लखनऊ के लोकसभा सदस्य के नाते मैंने कहा कि मैं बापूजी का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और उनके आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर बल प्राप्त करके हम कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते हुए परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करें। यही प्रभु से प्रार्थना है, यही आपसे मेरा अनुरोध है। चलेंगे आप नीचे काहे जाओगे भाई? यहीं बैठो, यहीं बैठो।
बाबा जी देख लो हमारे शहर कैसे हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। जय हो जय हो। नारायण 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 ओ नारायण 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 हरि नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण सब नारायण 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 ओम यही नारायण नारायण नारायण। जय हो। क्या हाल चाल है? आनंद है? राजसी जगत में रहते हुए, राजनेता के मंच से प्रवचन करते हुए भी प्रसन्न रहने की जो आदत है अटल जी की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और पत्रकार लिखते वही उनकी आदत, चुटकी लेके फिर बोले। मैं क्या, ये आदमी मर्द आदमी है, जयराम जी के चुटकी लेके बोले अपने स्वभाव के अनुसार। गोल्ड गवर्नमेंट को डिपॉजिट रखना चाहिए, वर्षों पहले अटल जी ने कहा था, और वह नीति देर सबेर विपक्षियों को भी अपनानी पड़ी और फायदा मिला। जयराम जी बोलना पड़ेगा, अटल जी भी जयराम जी बोलेंगे, जयराम जी बोलना पड़ेगा। राजनीति मंच पर ये वक्ता है और सत्संग के मंच पर अभी मुख्य श्रोता हैं हमारे, जयराम जी बोलना पड़ेगा।